जा, तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले और एक ही हो जाएगी। जा, तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी और मेरा नाम है आशीष छेत्री। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ये बजेंद्र पापा जी सुधरेंगे नहीं, ये नहीं सुधरेंगे। मैथ्यू 5:44 में यीशु कहते हैं, बट आई से ऑन टू यू, लव योर एनिमीज, ब्लेस दोस हु कर्स यू, डू गुड टू दोस हु हेट यू एंड प्रे फॉर दोस हु स्पाइटफुली यूज यू एंड परसिक्यूट यू। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। लेकिन हमारे बजेंद्र सिंह शायद कोई दूसरा बाइबल पढ़ते हैं, यानी जो तुम्हें सताए तुम उन्हें श्राप दो। तो ये इनका कोई दूसरा बाइबल है। जा, तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले। जो लोग बाइबल के विरुद्ध वीडियो बनाते हैं उन्हें उत्तर देता हूँ, लेकिन कभी भी मैं उन्हें श्राप नहीं देता। और एक पर्सनल बात अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। जैसे कि वो शिव शक्ति वाली दीदी थी, उनके लिए मैंने कितना प्रार्थना किया घर में, लेकिन ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की, आज कर रहा हूँ। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई अगर बाइबल के विरुद्ध अगर कुछ बोल रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, उसके ऊपर आप आवाज़ उठाना चाहिए हमें। लेकिन हमें कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए कि तू मर जा, तेरे घर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नहीं, एज अ बिलीवर हमें मना किया गया है। हम आवाज़ उठा सकते हैं अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, हाँ, उसके विरोध में बोल भी सकते हैं, लेकिन श्राप नहीं देना है। ये बजेंद्र सिंह के चमचे मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि न्याय नहीं करना चाहिए, हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। तो पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से वचन लेके आ जाते हैं। यूहन्ना 7:24 वचन पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ। हाँ, तुम लोग मुंह देखकर न्याय चुका रहे हो कि देखो इसके चर्च में कितने लोग आ रहे हैं, बाप रे कितना भीड़ है इसके चर्च में, तो ये सही है। हाँ, आप लोग वचन से नहीं परख रहे, लेकिन आप उसका मुंह देखकर, उसका जो मुंह देखकर मतलब आपका उसका भीड़ देखकर, उसके चर्च में ये वो हो रहा है, ये सब देखकर आप लोग न्याय चुका रहे हो। लेकिन ये वचन कहता है, मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। तो किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। जो आप लोग बोल रहे हो ना, ये बहुत गलत, पता नहीं कहाँ से आप लोग ये वचन लेके आ रहे हो, लेकिन हमें ठीक ठीक न्याय चुकाना है, ठीक ठीक न्याय करना है, गलत फलत न्याय नहीं करना। और ये बात आप लोग कहाँ से लेके आ गए कि हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो, ऐसे किसी को कुछ भी मत बोलो, जो कर रहा है करने दो। तो ना आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी को कुछ मत बोलो, किसी का न्याय मत करो, तो आपको बाइबल जला के फेंक देनी चाहिए। क्योंकि बाइबल स्वयं हमसे कहता है कि तुम पापी हो और तुम्हें उद्धार की ज़रूरत है, और अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो तब ही तुम्हें उद्धार मिलेगा। तो पूरी बाइबल दोष लगाती है। खैर, मुझको जो लोग बोलते हैं बोलने दो। लेकिन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आज के समय में भविष्यवक्ता होते हैं। अब इन लोगों को ना पढ़ के बताना पड़ेगा, तभी विश्वास करेंगे, वरना झूठा बोल के कमेंट में भाग जाएंगे। अभी के समय में आप लोग बोलते हो ना, प्रॉफिट ये, प्रॉफिट अंकुर, प्रॉफिट बजेंद्र, प्रॉफिट ये वो। यार, विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, मुझे बहुत दुख लगता है। बाइबल कहती है अभी के समय में कोई भी प्रॉफिट नहीं है। यूहन्ना आखिरी लास्ट प्रॉफिट था, यानी लास्ट आखिरी भविष्यवक्ता था। देखो, चलिए पढ़ते हैं लूका 16:16। अब इनको बच्चों की तरह पढ़ के सुनाना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो ये नहीं अपने मर्जी से। खैर, लूका 16:16 ध्यान से सुनो। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उसके बाद कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। यूहन्ना है वो ही आखिरी भविष्यवक्ता था। ओके, फिर से, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यूहन्ना ही आखिरी भविष्यवक्ता था। तो फिर ये बजेंद्र, प्रॉफिट ये, प्रॉफिट अंकुर नारूला, ये सब कहाँ से आ गए। एक और वचन है, सुनो, मत्ती 11:12 से लेकर 13, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, ध्यान से सुनो, यानी बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था वो आखिरी भविष्यवक्ता था, आखिरी प्रॉफिट था बाइबल के हिसाब से। सुनो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अभी 13वां वचन ध्यान से सुनो। यूहन्ना यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते हैं। यानी यूहन्ना तक, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है वहाँ तक भविष्यवाणी होता था, अब से आगे भविष्यवाणी नहीं होगा। ओके, तो फिर सवाल उठता है कि ये आज के समय में जितने भी प्रॉफिट हम देखते हैं इस दुनिया में, प्रॉफिट बजिंदर, प्रॉफिट अंकुर नरुला, ये भी भविष्यवाणी कर रहा है, वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, यहाँ तक कि हिंदू ये कौन बागेश्वर कौन है ये वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, सब लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो फिर ये लोग भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? ये लोग भविष्यवाणी ऐसे कर रहे हैं, मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीही यानी झूठे मसीहा, झूठा यीशु, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन है। तो देखिए, बात यह है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो था वो सबसे आखिरी भविष्यवक्ता था बाइबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जितने भी भविष्यवक्ता आएंगे इस संसार में वो सारे के सारे झूठे भविष्यवक्ता होंगे, यानी वो भविष्यवाणी की शक्ति होगी उनके पास में। हम बाइबल का वचन कह रहा है ना, वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, वो अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। आज हम जानते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रॉफिट्स के पीछे भागते, बाइबल और परमेश्वर के पीछे नहीं। इसीलिए बाइबल कहता है चौड़ा है वो मार्ग जो नर्क की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो मार्ग बहुत सकरा है, बहुत छोटा मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए। तो जो लोग प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं ना, प्रॉफिट प्रभु उन्हें कहेगा तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता, और उसके फॉलोवर्स भी नरक जाएंगे, वो प्रॉफिट भी नरक जाएगा, उसके फॉलोवर्स भी नरक जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर और बाइबल को मानेगा केवल वो ही स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो जो सकरा मार्ग है ना, छोटा मार्ग है, उसमें बहुत कम लोग चलेंगे और लोग उनका विरोध करेंगे। जैसे बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो सही शिक्षा देते हैं लेकिन लोग उनका विरोध करते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। बाइबल में एक और वचन है कि अंत के समय में वचन का अकाल पड़ेगा। अभी वचन का अकाल कैसे पड़ सकता है? जरा सोचो इस विषय में कि वचन का अकाल कैसे पड़ सकता है। वचन तो हर जगह है, यहाँ तक कि हम बाइबल का ऐप्स है, यहाँ तक कि बाइबल के वेबसाइट्स हैं, इंसान चाहे तो बाइबल कहीं पर भी जाके पढ़ सकता है। तो वचन का अकाल कैसे पड़ सकता है? तो वचन का अकाल पढ़ने का जो बाइबल ने बताया है, इसका मतलब यही है कि जो सच्चा शिक्षा है वो लोगों को नहीं पसंद आएगा, लोग नहीं सुनना चाहेंगे और कोई सुनाएगा भी नहीं जो सही शिक्षा है। लेकिन इसी को कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं वचन का अकाल पड़ेगा, सही वचन का अकाल पड़ेगा ना। सही वचन जो है प्रभु का वो लोगों को पसंद नहीं आएगा और अकाल पड़ेगा वचन का। लेकिन झूठे शिक्षा ये सारी फैलेगी तो वचन का अकाल पड़ना यही है। और देखो, यानी जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था वो सबसे आखिरी भविष्यवक्ता था, आखिरी प्रॉफिट था। उसके बाद में जितने भी भविष्यवक्ता हैं सारे के सारे झूठे हैं। आज के समय में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें पूरा आदि से लेकर अंत तक और अनंत काल तक क्या होगा क्या नहीं होगा सब बाइबल में बता दिया है। तो सब कुछ बाइबल में है, अभी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। और जितने भी ये लोग हैं ना, ये सारे के सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि फिर ये लोग कैसे इतना चमत्कार कर रहे हैं, कैसे इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो ये करेंगे,
इनके पास ये शक्तियाँ होंगी। बाइबल खुद बोलता है, आप पढ़ो मत्ती 24:24। वे चिन्ह, वो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। तो आज के समय में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, या तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो आखिरी प्रॉफिट, वो आखिरी भविष्यवक्ता था। वो सब तो ठीक है आशीष भाई, लेकिन 1 कुरिन्थी 14:5 में तो पौलुस बोल रहा है भविष्यवाणी करो। चलिए मैं ये वचन पढ़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ पर तो पौलुस बोल रहा है भविष्यवाणी करो। फिर आशीष भाई आप कैसे बोल रहे हो कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आखिरी भविष्यवक्ता था? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का ये ज्ञान कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से हम बाइबल समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर पौलुस जो भविष्यवाणी शब्द इस्तेमाल कर रहा है, आप लोगों को सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थियोलॉजी में उसमें जो भविष्यवाणी है, बाइबल की शिक्षाओं के हिसाब से 2 प्रकार का भविष्यवाणी है, जिसको 2 चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो भविष्यवाणी शब्द है उसको 2 चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो परमेश्वर भविष्यवक्ता ठहराते थे पुराने नियम में, यानी जो वो भविष्यवाणी करते थे उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, बाइबल के वचन को सिखाना, जो मैं अभी कर रहा हूँ, आप लोगों को बाइबल का वचन सिखा रहा हूँ, इसको भी भविष्यवाणी कहते हैं। और इसका सबूत हमें मिलेगा 1 कुरिन्थी 14:3 में। ध्यान से सुनिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो पौलुस 1 कुरिन्थी 14:5 में ये नहीं बोल रहा है कि तुम लोग पर्सनल भविष्यवाणी करो। तो यहाँ पर जो शब्द भविष्यवाणी है, वचन सिखाना, उपदेश देना, बाइबल के वचन सिखाना, इसको भी भविष्यवाणी में गिना जाता है बाइबल के हिसाब से। तो यहाँ पर पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि तुम लोग जो भविष्यवाणी, किसी का पर्सनल भविष्यवाणी करो कि तुम्हारे घर में इतने कुत्ते हैं, तुम 1 करोड़ का मालिक बन जाओगे, तुम 10 मालिक का, तुम फैक्ट्री का मालिक बन जाओगे, तुम्हें नया कार मिलेगा, तुम्हें नया घर मिलेगा, तुम्हारा नाम ये है, ऐसा भविष्यवाणी करो। पौलुस यहाँ पर नहीं बोल रहा है 1 कुरिन्थी 14:5 में। यहाँ पर पौलुस ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उपदेश दो, जिसका सबूत हमें 1 कुरिन्थी 14:3 में मिलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, उपदेश की बातें कहता है। यानी उपदेश कैसा हुआ? अभी ये जो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ वचन, ये उपदेश की बातें, ये है प्रोफेसी। ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं इसे, ट्रांसलिटरेशन, अगर आप सही से पढ़ेंगे, वचन सिखाना, ये भी भविष्यवाणी है। अब ये भविष्यवाणी हुई तो हुई, लेकिन कैसे हुई? सिंपल है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा होता है, जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, अगर मैं उदाहरण दूँ तो मैं लोगों से क्या कह रहा हूँ? अपना मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह में आओ, क्योंकि ये भी क्या हो गया? ये एक भविष्यवाणी हो गया। कैसे भविष्यवाणी करना कैसे हुआ ये? क्योंकि देखिए, हमारा मेन जो हम वचन सिखाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, हमारा मकसद क्या है? कि जब यीशु आएगा तब आप लोग छूटे ना। तो यीशु आएगा, यीशु आने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयार करो। यानी हम भविष्यवाणी की बातें, अभी तक यीशु आया नहीं है ना, तो ये भविष्य में होने वाली घटना है कि यीशु आएगा। इसीलिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वचन कि कैसे वचन में चलना है, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है यीशु के लिए। जब यीशु आएगा, यीशु आया नहीं है, ये फ्यूचर इवेंट है, यानी फ्यूचर इवेंट है जो यीशु आएगा। तो ये वचन सिखाना, वचन में चलना सिखाना, ये भी प्रोफेसी है, क्योंकि अभी तक यीशु आया नहीं है, ये फ्यूचर इवेंट है जो होगा। तो उसके लिए तैयार करना, वचन सिखाना, उपदेश की बातें सिखाना, ये प्रोफेसी है, जिसका सबूत हमें मिलता है 1 कुरिन्थी 14:3 में। फिर से पढ़ता हूँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, यानी वचन सिखाता है, वचन के बारे में बताता है, तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है, यीशु आया नहीं है ना, तो ये भविष्यवाणी करना हो गया। परंतु जो भविष्यवाणी कहाँ गया? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश, ये उपदेश हो गया, उपदेश दे रहा हूँ,
और यीशु आया नहीं है तो तैयार हो जाओ, ये वचन जो सिखा रहा हूँ मतलब यीशु आएगा, अभी तक आया नहीं है। तो ये भविष्यवाणी और उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो वचन सिखाना भी भविष्यवाणी करना है। लेकिन जो पुराने समय में जिस तरीके से प्रभु एक किसी को चुनता था, प्रॉफिट चुनता था या भविष्यवक्ता चुनता था, अभी वो नहीं होगा। वो लास्ट कब तक था? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक अंतिम भविष्यवक्ता था, उसके बाद में भविष्यवक्ता नहीं है। तो वचन सिखाना ये भी भविष्यवाणी करना है। अभी के समय में जितने लोग भी अपने आप को भविष्यवक्ता क्लेम करते हैं ना, सारे के सारे झूठे हैं। जो लोग अपने आप को अभी के समय में प्रॉफिट कहते हैं ना, उनसे बस आप लोग एक ही बात कहना कि आप पत्थर खा के मरने के लिए तैयार हैं। पत्थर खा के मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार यदि कोई प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता अगर कुछ गलत भविष्यवाणी कर दे, यानी परमेश्वर के नियम के अनुसार अगर कोई भविष्यवक्ता गलत भविष्यवाणी कर दे और वो पूरी ना हो, तो बाइबल के अनुसार यानी परमेश्वर के अनुसार उसे पत्थर से मार मार के मार डाला जाए, ऐसा नियम है। बल्कि बजेंद्र का कई बार भविष्यवाणी है वो गलत हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चलिए वो वचन पढ़ते हैं। ड्यूटरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 18:20 से लेकर 22 तक। ध्यान से सुनिए ये वचन। ये भविष्यवक्ताओं के लिए नियम कानून परमेश्वर ने दिए हैं। ध्यान से सुनिए। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, वह पराये देवता के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। वो नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मुंह से कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने? ये सवाल है। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे, यानी वो अगर कोई भविष्यवक्ता कहता है जो अपने आप को यानी प्रॉफिट कहता है, वो कुछ ऐसा बात बोल दे जो पूरा ना हो, यानी ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। यहोवा का कहा हुआ नहीं। परंतु उस नबी ने, जो झूठा नबी है, वह बात अभिमान करके यानी अपने मनमर्जी से कही है, तो तू उससे भय ना खाना। लेकिन 20वां जो वचन है वह हमें बताता है कि अगर कोई नबी ऐसी बात बोल दे जो पूरा ना हो, यानी कोई ऐसी भविष्यवाणी कर दे जो भविष्यवाणी पूरी ना हो, तो परमेश्वर के नियम के अनुसार वो मार डाला जाए। तो बजेंद्र ने एक भविष्यवाणी किया था कि केजरीवाल हारेगा और जो बीजेपी है यानी कमल का फूल है वो जीतेगा, यानी बीजेपी जीतेगा दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का पद। लेकिन बजेंद्र बिल्कुल झूठ था। तो बता रहा हूं, कुछ लोगों को पता लगेगा दिल्ली में इलेक्शन है ना, कौन जीतेगा? हर के नाम पे केजरीवाल नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता, फिर बाद में हम इस बात के लिए नहीं बनाए गए मेरी तरफ से जो मर्जी जीते। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ सीटें ऐसी आएंगी, कुछ सीटें ऐसी आएंगी। कुछ लोग विवाद बना लेते हैं और बाद में घूम फिर के आपको वो चेहरा नहीं मिलने वाला जो साहब पहले देखा आपने। बोला हालेलुया। समझ रहे हो? कईयों के तो वोट कार्ड भी नहीं बने हुए दिल्ली के अंदर। अपने कार्ड बनाओ, अपने वोट कार्ड बनाओ। मैंने आत्मा में देखा कि खिलने वाला है, कुछ खिलने वाला है। बस कोड वर्ड में बोल रहा हूं। आपका स्माइल खिलने वाली है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खिलता कौन है? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो। बोलो हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार बजेंद्र को पत्थर मार मार के मूसा का जो नियम था उस हिसाब से मार डालना चाहिए, बाइबल के नियम से। मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि 2015 से ही केजरीवाल दिल्ली का क्या है? चीफ मिनिस्टर है।
और ये इसने अभिमान में आके गलत बोला है, बजिंदर ने झूठा, ये अपने तरफ से आइडिया लगाता है। कुछ लोग बोलते हैं ये फिर भविष्यवाणी कैसे करता है। अरे ऐसी भविष्यवाणी तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। ये क्या भविष्यवाणी करता है? देखिए इसके तो देखिए, पहली बात, ये जो पर्सनल भविष्यवाणी करता है सब इसके पैसे दिए हुए टट्टू होते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये भविष्यवाणी करता है कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ कहीं पर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। तो देखो आज तारीख नोट कर लो, आज का डेट नोट कर लो। आज डेट कितना है? आज डेट है जनवरी 17, 2024 को मैं 7:13 में भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आशीष भाई कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत भयानक बाढ़ आने वाला है, फिर बहुत जगहों में बहुत भयानक भूकंप आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, मैं देख रहा हूँ आत्मा में। ये भविष्यवाणी देखना, डेट याद करके रखो, नोट करके रखो, ज़रूर पूरा होगा। देखिए ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें भूकंप या बाढ़ नहीं आता है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है, बिहार पास में ही है हमारे, हर साल बिहार में बाढ़ आता है, हर साल भूकंप आता है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें आंधी तूफान ना आए। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ या कुछ ना कुछ भी सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहें। अभी के समय में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है।